अभी बहुत सारे पेरेंट्स का ऐसा क्वेश्चन रहता है कि बच्चे लोगों को हम टाइम मिलता है तभी भी वो लोग बाहर अपने फ्रेंड लोगों से नहीं मिलते, मोबाइल और टीवी देखते रहते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? और पहले की तरह अपने फ्रेंड लोगों से भी नहीं मिलते, या तो कहीं बाहर भी नहीं जाते, या तो कुछ प्लान भी नहीं करते। तो ज़्यादातर लोग अभी बच्चे ऐसा थे कि 1-2 साल से पूरे दिन होमवर्क करने के बाद, स्कूल का टाइम ख़त्म करने के बाद, छोटे मोटे घर के काम ख़त्म करने के बाद भी, ज़्यादातर तो घर के काम भी नहीं करते, मगर जो बच्चे काम करते हैं उसके बाद अगर उनको फ्री टाइम मिलता है तो वो अपने फ्रेंड लोगों से नहीं मिलते, या तो कोई प्लान भी नहीं करते, जैसे कि स्पोर्ट्स खेलना, साथ में टाइम स्पेंड करना, गोसिप करना, या तो कहीं पे घर पे जाके कुछ ना कुछ एक्टिविटी करना। जो पहले के ज़माने में चेस था, कैरम था, तो या कार्ड्स खेलते थे लोग, या तो सोसाइटी में क्रिकेट खेलते थे, वॉलीबॉल खेलते थे। ऐसा कुछ जो खेल होते थे वो भी खेल नहीं खेलते। तो उसका क्या कारण है? और दूसरा कि ये जानबूझकर कर रहे हैं कि नहीं, कि क्या? तो नहीं, मेरा एज ए साइकियाट्रिस्ट ये कहना है कि जब बच्चे अपने रूटीन लाइफ में जो हेल्दी एक्टिविटी होती है, जैसे कि ये फ्रेंड लोगों के साथ आउटडोर गेम खेलना और उनको मिलना, तो एज के अकॉर्डिंग बदलती रहती है। जब बच्चा छोटा होता है 1 से 7 साल की उम्र में, तो वो मदर फादर पे डिपेंडेंट रहता है, तो उनको ले जाना पड़ता है, गार्डन में ले जाना पड़ता है, दूसरे बच्चों के घर पे ले जाना पड़ता है, और वहाँ पे वो अपनी सुपरविज़न में उसको वो बच्चा खेलता रहता है। वहाँ पे कभी कभी उनको कोई फ्रेंड मिले ना मिले, तभी भी वो अकेले अकेले भी खेलता है, फ्रेंड लोगों के साथ भी खेलता है। अब 7 से 14 साल की जो उम्र होती है उसमें वो माइंडसेट चेंज हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग स्टार्ट होता है, थोड़ी सोशली एंजाइटी भी स्टार्ट होती है, थोड़ी सेल्फ इमेज भी एक बनने की जो स्ट्रगलिंग रहती है, जो इसको हम कहते थे आइडेंटिटी क्राइसिस, वो भी स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे ऐसा होता है थोड़ा। और दूसरा कि लोग इस उम्र में अपने सजेशन भी एक्सेप्ट करने लगते हैं। मतलब मम्मी पापा उनको क्या कहते हैं, हेल्दी वे में, अनहेल्दी वे में, दूसरे लोग उनको क्या सजेस्ट करते हैं उनकी इमेज बनाने में ले। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती है। जब बच्चे को सोशली क्रिटिसाइज़ किया जाता है, या तो उसको इमोशनली सपोर्ट किया जाता है, उसकी एक्टिविटी को लेके उसको अच्छी तरह प्रेज़ किया जाता है, तो जब कोई अच्छी बात होती है तो उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। और जब आप बच्चे को सुनते हो, बच्चा अगर ऐसी कोई बात कर रहा है जो मम्मी पापा को पसंद नहीं आई, या तो ऐसी बात है जो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, या तो ऐसी कोई बात है जो अपने पेरेंट्स या टीचर से थोड़ी कंट्रोवर्सी रहती है, उनकी डिज़ायर या तो उनकी इच्छा उनकी सोच से अलग है। अगर ऐसी इच्छा होती है, जब ऐसी इच्छा वो किसी को कहता है, खास करके पेरेंट्स को, और वो उस टाइम माँ बाप का किस तरह रिएक्शन रहता है, माँ बाप किस तरह उसको रिप्लाई देते हैं, वो रिप्लाई देते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं, या तो रिएक्ट करते हैं। ये तीनों चीज़ बहुत मैटर करती है। अगर माँ बाप अच्छी तरह रिस्पॉन्स देते हैं, उसके पीछे के रीज़न एक्सप्लेन करके, उसका आउटकम एक्सप्लेन करके, और फिर उसकी डिज़ायर क्यों है, ऐसा क्यों वो करना चाहता है, उसकी इस तरह की चॉइस क्या है, और इस तरह का डिसीजन क्यों लेना चाहता है, अगर उसके बारे में हम जानेंगे, मतलब हम उनके शूज़ में पैर रख के सोचेंगे कि भाई हम स्टूडेंट होते तो हम ऐसा फील क्यों कर रहे हैं, और क्या होता जिससे हम उस चीज़ को बेहतर बना पाते। तो अगर वो चीज़ हम फील करके समझ पाए, सिर्फ फील करना जरूरी नहीं कि वो सैड है तो हम सैड हो गए, उसने कुछ कहा और हमने गुस्सा कर दिया, तो वो रिस्पॉन्स नहीं होता, वो रिएक्शन होता है, जो एक्चुअली बहुत बार नेगेटिव होता है, उसका आउटकम भी नेगेटिव होता है। अगर हम सही तरह से उनको रिस्पॉन्स देना स्टार्ट करें, उनके शूज़ में पैर रख के, अगर हम समझ पाए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है या तो क्यों सोच रहा है, उसकी बेसिक नीड क्या है। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा पढ़ने में अच्छा होता है, होमवर्क में, पढ़ाई में, सब में अच्छा होता है, मगर कभी थोड़े टाइम से अगर उसके बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं, उनकी पढ़ाई में चेंजेस आ रहा है, उसके बिहेवियर में चेंजेस के साथ साथ उसके मूड में भी चेंज आ रहा है, और वो अगर अवॉइड कर रहा है फ्रेंड लोगों को या तो स्टडी को, तो वो जानना ज़रूरी है कि उसको ऐसी क्या चीज़ जो पहले थी उसके पास, जो उसको हैप्पी रखते थे, जो उसकी सेल्फ इमेज को मजबूत बनाती थी, जो उसको हम कह सकते हैं कि उसको नरिश करते थे, उसको नरिशमेंट मतलब पोषण दे रही थी हेल्दी बनाने में, वो चीज़ उससे छूट गई है या तो उससे दूर हो चुकी है। और वैसी चीज़ जैसे कि ऐसी बात होती है जैसे कि कुछ अच्छे फ्रेंड का सर्कल, मम्मी पापा के साथ का हेल्दी कम्युनिकेशन, या तो
ऐसा कह सकते कि एक एनवायरनमेंट अच्छा हो और वो चेंज हुआ हो। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी का संग भी होता है, तो वो चीज़ अगर चेंज हुई है और उसके कारण उसके माइंड में जो चेंजेस आता है, बिहेवियर में, इमोशन में चेंज आता है, तो जिसके कारण पूरी पैटर्न में चेंज आ जाता है बिहेवियर में। पर हमें बिहेवियर दिखता है, और बिहेवियर में दिक्कत सबसे बड़ी है कि नेगेटिव बिहेवियर सबको दिखता है मगर उसके पीछे के रीज़न पता नहीं चलता। तो मित्रों, अगर ऐसी चीज़ें हो रही है तो ऐसी कंडीशन में आप अपने बच्चों को सुना करो, उसकी बात सुनो। भले वो सही कह रहा है, गलत कह रहा है, अपना बचाव कर रहा है या तो डिफेंस कर रहा है, कभी कभी वो गलत बोल रहा है, उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, तभी भी जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी इंसान मैनिपुलेट कर रहा है या तो वो गलत कर रहा है या तो गलत बोल रहा है बच्चा, तो उसके पीछे उसका सीरियस स्ट्रेस होता है। शायद वो स्ट्रेस आपके लिए छोटा हो पर उसके लिए बहुत बड़ा हो। कोई ऐसी बात हो जो सप्रेस हो रही हो, जो किसी को बता ना पा रहा हो, वैसा पॉसिबल है, तो आप अपने बच्चे को वो चीज़ एक्सप्रेस करने दो, उसको सुनना बहुत ज़रूरी है। हाँ, पॉसिबल है कि उसके डिसीजन सही ना हो, उसकी इमोशन का परसेप्शन भी शायद सही ना हो, और उसके बाद का उसका जो थिंकिंग है वो भी सही ना हो, जो खास करके उसकी कैरियर, उसके फ्यूचर के माइंड को नुकसान कर सकता है। मगर मित्रों, वो जानना और सुनना ज़रूरी है, समझना भी बहुत ज़रूरी है। और वो चीज़ आप सुनोगे तो समझ पाओगे, फील कर पाओगे, फील करोगे और समझोगे तो आप उसका सही तरह से उसको रास्ता निकाल पाओगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अथॉरिटी या तो कंट्रोलिंग पेरेंट के बेस पे हम भी डर जाते हैं और हमें भी गुस्सा आता है, तो उनको हम सीधा एक्शन मोड पे ला देते हैं कि भाई तेरे को ये करना है और यही करना है, ये नहीं करना है। तो वहाँ पे एक्चुअली वो चीज़ शायद परिणाम में आ भी जाएगी। सपोज मान लो कि उसको बोला कि भाई तू ये बात अपने फ्रेंड लोगों को अभी भूल जा, ये भूल जा, वो भूल जा, ये मत कर, अभी सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दे, तो शायद वो पढ़ाई कर लेगा डर के कारण, मार्क्स भी अच्छे लाएगा, मगर पॉसिबल है कि वो आगे अच्छा नहीं कर पाएगा। शायद पॉसिबल है कि वो साइकोलॉजिकली टूट जाएगा, इमोशनली टूट जाएगा। मित्रों, सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है हैप्पीनेस, और कह सकते हैं कि सेफ्टी, बॉडी की, माइंड की, आपकी खुद की, फैमिली की, फाइनेंशियली, करियर में, वो सेफ्टी और हैप्पीनेस दोनों ज़रूरी है। तो इस चीज़ में सबसे इम्पोर्टेंट जो रूट कॉज है हैप्पीनेस का, वो शांत माइंड है, हैप्पी माइंड है और हेल्दी बॉडी है। ये दो चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर आपका माइंड और बॉडी दो हेल्दी हो गए तो अब भी आप सही डायरेक्शन में जा पाओगे, सही डिसीजन ले पाओगे। अगर सही डिसीजन ले पा रहे हो तो किसी भी टफ कंडीशन में तो आपके बच्चे को परेशानी बहुत कम होगी। मगर आप माइंड की जगह पे कैरियर का ध्यान रखोगे, इकोनॉमिक फाइनेंस के बारे में सिर्फ ध्यान रखोगे और उसके माइंड और बॉडी का नहीं प्रायोरिटी दोगे, तो दिक्कत ये होगी कि वो मैनेज नहीं कर पाएगा, फिर आप कितने भी उसके पीछे लगे रहो तो ये दिक्कत होती है। तो सबसे पहले बच्चों के माइंड का, इमोशन का, माइंड मतलब इमोशन, थिंकिंग और परसेप्शन, उनका क्या चल रहा है, क्या हो रहा है और क्या कहना चाहता है और क्या सप्रेस कर रहा है और क्यों कर रहे हैं, वो जानना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन आपका बच्चा एक्सप्रेस करना सीख जाए आपके साथ, अपने मित्रों के साथ जो सही डायरेक्शन दिखाते हैं, और उनका प्रॉपर लॉजिकल रीज़न के साथ अगर आप एक्सप्लेन कर पा रहे हो, तो शायद कोई बच्चा ऐसा होगा कि जिसको एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, या तो गलत डिसीजन लेंगे या तो इम्पल्सिव बनेंगे। तो सबसे पहले एक्टिव लिसनिंग बहुत ज़रूरी है विथ एम्पैथी, वो आपको हर पेरेंट्स को डेवलप करना ज़रूरी है, और हर स्टूडेंट और हर बच्चे को अपने मम्मी पापा से कहना अज़रूरी है। अगर मम्मी पापा वो चीज़ ना समझ पाए तो आप किसी प्रोफेशनल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या तो कंसल्टेंट न्यूरो साइकेट्रिस्ट को भी मिलिए। आप सिर्फ उनसे काउंसलिंग करवाइए और आप उनसे भी बात करिए, वो जो आपको अपने पेरेंट्स का नेचर और पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग वो उनको भी गाइड करेंगे और समझा पाएंगे, और आपको भी उस चीज़ के इमोशन में जो आप कंफ्यूज होते हो, ट्रैप हो जाते हो, तो उसमें से भी वो आपको बाहर ला के देंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ का सॉल्यूशन रहता है, सिर्फ लाइफ और डेथ का नहीं होता, उसके अलावा सब चीज़ों का सॉल्यूशन निकल सकता है अगर आप चाहो और दूसरे आपके साथ के लोग चाहे तो आप धीरज रखिए, पैशन रखिए और सही डायरेक्शन में चलिए, जिससे आपका बच्चा और आप अगर स्टूडेंट हो तो आपका भी लाइफ हेल्दी बने और अच्छी बने। थैंक यू, और हैप्पी भी रह सको। थैंक यू वेरी मच।